एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासी मैया। वो इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत ही सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। उसे बुनने में उन्हें महीनों लग गए और फिर एक दिन उन्होंने वो कपड़ा बुन ही लिया, क्योंकि उनकी कमाई भी इसी से होती थी। इसलिए उसे बेचने वे बाजार ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि सबको लगा कि वह बहुत महंगा होगा। सबने उसे महंगा समझकर उसकी कीमत भी नहीं पूछी और किसी ने उसे नहीं खरीदा। उस दिन दासी मैया अपना कपड़ा नहीं बेच पाए। वो अपने उस सुंदर कपड़े के साथ वापस घर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। वो आदमी कांप रहा था। उस आदमी ने दासी मैया की ओर देखकर कहा, मैं कांप रहा हूँ, क्या तुम वो कपड़ा मुझे दे सकते हो? दासी मैया ने वो कपड़ा उसे दे दिया। फिर उस बूढ़े आदमी ने उस कपड़े को फाड़कर उसके कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांधा, दूसरा अपनी छाती पर, 2 छोटे टुकड़े अपने पैरों पर और 2 छोटे टुकड़े अपने हाथों पर बांधे और उन्हें बांधकर बैठ गया। दासी मैया बस देखते रहे। फिर उस बूढ़े आदमी ने दासी मैया की ओर देखते हुए पूछा, कोई दिक्कत है क्या? दासी मैया ने कहा, नहीं तो ये कपड़ा तो आपका है, आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर दासी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने भी ले गए। दासी मैया के घर खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उनकी पत्नी परेशान होकर बोली, आप मेहमान को साथ लाए हैं, घर में इतना खाना भी नहीं है कि हम खा सकें और आप एक मेहमान साथ ले आए, अब क्या करें? वो बोले, घर में जो भी है अब तुम वो पकाओ और इन्हें खाना खिलाओ, हम लोग बाद में देख लेंगे। वो बूढ़े आदमी स्वयं शिव थे। दासी मैया के हृदय की करुणा को देखकर वो अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिए। जानते हैं, वो बर्तन अक्षय बन गया, यानी जिसका क्षय ना हो सके, जिसका नाश ना हो सके। वो बर्तन उनके पूरे जीवन में कभी भी खाली नहीं हुआ। उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने पूरे जीवन में अनगिनत लोगों को खाना खिलाने में किया। ये थे दासी मैया। उनकी भक्ति ने कविता